हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर का नाम होगा शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन। पेपर ये आपका 1 है, 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को समझ सकें कि नए सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन बनता कैसे है। सजेशन हम लोग 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और वैसे सवाल और टॉपिक को हम लोग चुनते हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, उसे हम लोग अलग करके रख लेते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में परीक्षा में जो है सवाल पूछने का तरीका बदला है, तो हम लोग नए तरीके को अडेप्ट करते हैं और आपके लिए सजेशन तैयार करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस के कितने टॉपिक हैं, और वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ BEd सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर नंबर आपका ये 1 है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर का नाम लिखा हुआ है, शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, इंग्लिश में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 100 नंबर का ये पेपर था। 100 में अगर आप 36 लाते हो तो इस पेपर को पास कर जाओगे, और इस पेपर को लिखने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन A वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि खंड अ वाला, उसको मैक्सिमम 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, अधिकतम 200 शब्दों में, और जो खंड B वाला है उसको न्यूनतम 500 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, सेक्शन A की बात करते हैं तो सेक्शन A में आपको 200 वर्ड में आंसर लिखना है। कितने सवाल का जवाब देना है? 10, और 10 चौके 40 नंबर। हर एक सवाल के लिए 4-4 अंक मिलेंगे, यानी कि आपको 10 4 R 40 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, ये देखिए शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था ना, तो मैं हमेशा जो है क्या करता था, शॉर्ट नोट्स हर एक पेपर में लिखता था। शिक्षा की तकनीकी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताएं। फिर है शिक्षा में तकनीकी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अगला सवाल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संरचना बताएं, स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला सवाल है शिक्षण की लोकतांत्रिक परिभाषा व अर्थ बताएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, शिक्षण प्रतिमान का महत्व बताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग मॉडल। अगला सवाल सूक्ष्म शिक्षण और अनुरूपित शिक्षण में अंतर बताएं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड सिमुलेशन। अगला सवाल देखिए क्या है, कक्षा में शाब्दिक संप्रेषण का महत्व बताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम। नेक्स्ट सवाल है देखिए शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में बताइए। नेक्स्ट सवाल शैक्षिक तकनीक के उपागम, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। M अधिगम यानी कि M लर्निंग के बारे में आपको बताना है। अब ये हो गया खत्म, सेक्शन B शुरू हो चुका है। याद रखिएगा 500 वर्ड मिनिमम होना चाहिए, 550-600 वर्ड में आप आंसर लिखेंगे तो ही आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। हर एक सवाल 15 अंकों का होता है और हर एक इकाई में 2 सवाल होंगे, 2 में से किसी एक का जवाब देना जरूरी है। ठीक है, चलिए पहला सवाल, शैक्षिक तकनीक से आप क्या समझते हैं? मृदु एवं प्रणाली उपागम में अंतर कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। अगला सवाल, शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं? अवबोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगला सवाल, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। पहला सवाल, शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए प्रशिक्षण प्रतिमान का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ टीचिंग मॉडल एंड डिस्क्राइब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इन डिटेल।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय एवं पाश्चात्य चक्र का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द इंडियन एंड वेस्टर्न साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ माइक्रो टीचिंग। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। बात करेंगे यूनिट 3 की, संप्रेषण का अर्थ बताते हुए परिभाषित कीजिए और कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए। 15 नंबर ये आपको देकर जाएगा। गिव द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिस्कस द इफेक्टिव मेजर्स एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, आयोजन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में आयोजन क्यों आवश्यक है? शैक्षिक आयोजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। What do you mean by organizing? Why organizing is essential in teaching? Explain the process of educational organization. बात करेंगे चौथे यूनिट की। पहला सवाल, अभिक्रमित अनुदेशात्मक उपागम का अर्थ बताते हुए इसके शिक्षण में महत्व की चर्चा कीजिए। गिव द मीनिंग ऑफ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया था वाला, शिक्षण में कंप्यूटर के प्रयोग की विवेचना कीजिए। ई अधिगम के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए ई लर्निंग पे सवाल ना शॉर्ट नोट्स में आया हुआ था 2025 में। डिस्कस द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इन टीचिंग एंड थ्रो लाइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग। तो देखिए सवाल ई लर्निंग को पढ़कर जाइएगा, कोई भी सा सवाल हो, कभी बड़ा वाले सवाल में इसको ऐड किया जाता है या फिर छोटे वाले सवाल में। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।